वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपको हम वर्ग 12 का हिंदी का जो दिगंत है उसमें से ये व्याख्या आता है और ये व्याख्या आपका 8 नंबर का सवाल आता है और उस 8 नंबर सवाल में से 4 नंबर आपका गद्य खंड से आता है और 4 नंबर आपका जो है काव्य खंड से आता है। यानी गद्य खंड से जो आपका आता है, गद्य खंड से जो आता है वह 4 नंबर का आता है और आपका जो 13 चैप्टर है उस 13 चैप्टर में से कहीं से भी आपके सामने 2 क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है। तो इसमें व्याख्या आपको आता है। व्याख्या क्या करना है? व्याख्या करना है। तो व्याख्या कैसे हम करें? जब कोई कहानी आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद उसमें से कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उस वाक्य को क्या करता है, वो आपके सामने ला के रख देता है, यानी क्वेश्चन में छाप देता है और छापने के बाद आपको व्याख्या करने के लिए बताता है। तो आप कैसे व्याख्या करेंगे उस व्याख्या के बारे में आप बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो लाइन लिखा हुआ है उस लाइन को आपको समझना होगा कि ये कौन सी पंक्ति का है, क्योंकि आपको ये लिख कर नहीं देगा कि ये कौन सा कहानी से लिया गया है, कौन सा लेख से लिया गया है, ये सब आपको कुछ नहीं बताएगा। और आपको ये भी जानना होगा कि इसका शीर्षक क्या है, किससे लिया गया है और इसके लेखक कौन है या तो इसके कवि कौन है। जैसा आपको जो दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको सॉल्व भी करना होगा। तो चलते हैं हम आगे वीडियो में। और हमने तो इसमें लिख दिया है कि चैप्टर का नाम हमने लिख दिया, ये जो चैप्टर है उसने कहा था चैप्टर से ये लिया गया है। तो आप आसानी से आप इसको जान गए कि उसने कहा सा लिया गया है। लेकिन इससे पहले आपको जो क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसमें कुछ बातें लिखी नहीं जाती है। बस केवल आपको जो है ये जो सेंटेंस आप जो देख रहे हैं, ये जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है, बस यही सेंटेंस लिख कर आपके सामने दे दिया जाएगा। तो आपको यह सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा कि कैसे हम सॉल्व करें। यह मुझको जो है 4 का 4 अंक हमको बिहार बोर्ड की तरफ से मिल जाए। ये बिहार बोर्ड का हिंदी का किताब का है दिगंत। आप किताब का नाम जानते होंगे, ये दिगंत से लिया गया है और ये है भाग 2। कितना है? भाग 2। और ये सब बातें आपको लिखने में बहुत सहयोग करेगा। तो चलते हैं, जो लिखावट है उस लिखावट हम चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यानी जब कोई व्यक्ति मरने को होता है, तो बात ये बिल्कुल सत्य है कि जब कोई व्यक्ति मरने को होता है तो कुछ क्षण पहले उसको जो भी क्या किया है इस संसार में, क्या गलत और क्या सही किया है, वो बिल्कुल एक चलचित्र की तरह उसके सामने चलता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो यह जो पंक्ति लिखा गया है कौन सा चैप्टर का है और इसके बारे में क्या आप आज से स्पष्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में, उसी को कहते हैं हम लोग व्याख्या कहते हैं। तो इसके यह जो आपका वाक्य जो लिखा हुआ है यह लहना सिंह से संबंधित है। यह जो वाक्य लहना सिंह से संबंधित है और आप जानते हैं कि लहना सिंह का जो वर्णन किया गया था, ये कहानी था, उसने कहा था कहानी। यह कहानी 1915 में प्रकाशित की गई थी। और इस पंक्ति को आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए बताते हैं कि आपको 4 का 4 अंक मिल जाए। तो लिखने का तरीका मेरा क्या होगा, आप कॉपी में किस प्रकार लिखें, किस प्रकार सजाएं उसको कि 4 का 4 अंक हमें मिल जाए। सबसे पहले लिखेंगे यह पंक्ति या प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है। यानी बहुत आसान शब्दों में हमने इसको लिखने का काम किया कि यह जो पंक्ति, जो ऊपर वाला जो पंक्ति दिया हुआ है, जो ऊपर इससे पहले जो पंक्ति लिया हुआ था उसी को बोलते हैं यह पंक्ति। यानी यह पंक्ति जो है हमारा जो हिंदी जो किताब है उस किताब का दिगंत, किताब का नाम क्या था हमने पहले भी चर्चा किया। किताब का नाम आप याद रखिएगा, कौन सा भाग से लिया गया वो भी याद रखिएगा, तो आप आसानी से वाक्य को बना दीजिएगा। यह पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है, जिसका शीर्षक, यानी यह जो पंक्ति है वो कौन सा, कहाँ से लिया गया, लेखक कौन, लेख है या कहानी है या निबंध है या आत्मकथा है, क्या है आपको बताना होगा। यह जो पंक्ति था उसने कहा था और इसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यानी ये जो कहानी जो ऊपर में जो पंक्ति दिया हुआ था जिसका शीर्षक क्या था, उसने कहा था, और इसके कहानीकार का नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और गुलेरी जी जो थे
वो 20वीं सदी के द्विवेदी युग के लेखक हैं और यह कहानी मील का पत्थर माना गया। ऐसा कहानी आज तक किसी ने नहीं लिखा। यह अमरता की कहानी है, यह प्रेम पर बलिदान की कहानी है, युद्ध संबंधित कहानी है। ऐसा कहानी आज तक किसी ने लिखने का काम नहीं किया और उम्मीद है कि लिख भी कोई नहीं पाएगा। इस तरह की जो भावनाएं लहना सिंह के अंदर था, जो उसने निभाया, प्रेम की जो पहले बचपन में प्रेम किया था, उस प्रेम प्रतिज्ञा को बाद में वो निभाने का जो काम करता है, ऐसा दृश्य आज तक किसी ने ना किया होगा और ना कर सका होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पैराग्राफ को चेंज कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करेंगे और पैराग्राफ को चेंज करेंगे तो लिखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं, यानी इस पंक्ति, इसके पहले जो पंक्ति लिखा हुआ था उस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि मरते समय मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य एक चलचित्र के समान आँखों के सामने चलते हैं। यानी मनुष्य जब मरने को होता है तो इस संसार में वो क्या गलत किया है, क्या सही किया है, कौन सा कार्य अच्छा किया है, कौन सा काम खराब किया है, तो एक चलचित्र की तरह, एक वीडियोग्राफी की तरह कुछ क्षण के लिए उसके सामने चलता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता है। जब लहना सिंह मरने की स्थिति में था, ठीक उसी समय की बात है कि पुरानी स्मृतियां उसे स्वप्न की तरह दिखाई देने लगा। कहने का मतलब है कि जब लहना सिंह, जब से उसको याद आया बचपन से लेकर, जब सूबेदारनी 8 वर्ष की थी और उस समय वह कुछ बातें उसके सामने रखा था, कि पूछ रहा था कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो बोली थी हाँ हो गई, धत, कुछ ऐसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था और बीच चौराहे पर मिला था। जितना भी दृश्य था, सब दृश्य एक क्षण उसके सामने चलने लगा। कब? जब लहना सिंह इस दुनिया से जाने लगा था, जब यह उसका अंतिम समय आ गया था। लहना सिंह ने अपने बचपन में सूबेदारनी से जो बातचीत की थी, यानी बचपन में लहना सिंह जो था वो एक लड़की 8 वर्ष की होती है और उसी से वो बात करता है और उसी बात के बारे में वो फिर से दोबारा उसके सामने ये प्रश्न सामने आता है कि हमने किस प्रकार उससे बात किया था और उस समय वो विवाह नहीं की थी, फिर भी हमने पूछा था तो उसने झूठ हमको बता दी थी कि हाँ विवाह मैंने कर लिया, लेकिन अंत में पता चलता है कि नहीं, वो किसी और सूबेदार से विवाह किया था जिसका नाम था हजारा सिंह। वो सब दृश्य जो है इसके सामने चलना शुरू हो जाता है और बाद में जब सूबेदारनी अपने पति और बेटे की जान बचाने के लिए उसके सामने आंचल पसार कर भीख मांगती है, तो ये सभी घटनाएं लहना सिंह का एक क्षण में देख लेता है। कहने का मतलब है कि सूबेदारनी जो है, जब उसका विवाह हो जाता है, उसका एक बेटा का नाम था बोधा सिंह और पति का नाम था हजारा सिंह, और ये दोनों के लिए सूबेदारनी जो है लहना सिंह के सामने आंचल पसार कर भीख मांगती है कि जिस प्रकार हमें बचपन में हजारा सिंह को बचाया, तुम हमको एक टांगा से बचाया था, ठीक उसी प्रकार आज हम तुमसे ये भीख मांगते हैं कि मेरा एक ही बेटा है बोधा और मेरा पति, इसकी भी रक्षा तुम्हारे ऊपर सौंपती हूँ। उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है घर, और घर जाने के बाद रोती है, बिलपती है, लहना सिंह भी रोता है। यह सब दृश्य लहना सिंह को एक क्षण में दिखाई दे देता है। इन सभी बातों को स्पष्ट है मनुष्य को मरते समय अपने जीवन में जो सही है या गलत किया है वह सब एक क्षण में दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब, लेखक का कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जब मरने को होता है, जब अंतिम समय उसका आता है, क्या सही किया क्या गलत किया उसे एक क्षण में उसे दिखाई दे देता है। बस आपको इतना ही लिखना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल का नाम है ज्ञान सागर, मेरा चैनल का नाम है ज्ञान सागर 40। इसको लिख कर आप सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।